नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उमेश शर्मा के ऊपर। आपका एक सबसे बड़ा सपना एएसओ यानी कि संगणक की एग्ज़ाम देने के बाद में या फिर पिछली संगणक की एग्ज़ाम देने के बाद में ये संगणक का सपना था। उसके बाद पिछला एएसओ देने के बाद में कहीं न कहीं कमियाँ रही थी। उसके बाद में एएसओ का सपना आप काफ़ी समय से देख रहे हैं। लेकिन ये सपना कहीं न कहीं कल कैलेंडर आने के बाद में आपको लग रहा है कि हमारा सपना टूट गया है। जगह-जगह जाकर के आपने चेक कर लिया, आपने ये भी पूछ लिया कि अब तो आरपीएससी का कैलेंडर भी आ चुका है, लेकिन ना चिट्ठी ना संदेश, न जाने कहाँ चले गए तुम। यही चीज़ चल रही है ना। आपको क्या लगा कि उमेश सर अब बस ये कैलेंडर जारी हो गया तो अब पता नहीं सच बोला था झूठ बोला था अब नहीं आएंगे? नहीं। जब हमेशा की खासियत है, जब आप सब जगह से उम्मीद छोड़ दो ना, तब लगे ना कि कोई साथ नहीं है, उस टाइम पे इस चैनल पे आके सर्च कर लेना उमेश शर्मा चैनल पे आके। जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ दे उस टाइम पे एक इंसान खड़ा दिखेगा, वही है उमेश शर्मा। ठीक है, वो होते हैं ना कि खुशियों में तो सब आते हैं, जब आप परेशान हो तब आपके साथ आए तो असली साथी वही होता है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सारी चीज़ों का सोल्यूशन देने वाला हूँ। लेकिन कुछ अपवाद हैं जो उनके घरवाले भी उनसे परेशान हैं और वो खुद से परेशान है बेचारे, तो वो यहाँ पे भी आएँगे। मैं आपको पहले बता दूँ कि ये बंदा ये वीडियो फेक बना रहा है, व्यूज़ के लिए बना रहा है, कोर्स बेचने के लिए बना रहा है। तो मैं पहले ही उनको बोल दूँ, हाँ, मैं कोर्स बेचने के लिए बना रहा हूँ, मैं व्यूज़ के लिए बना रहा हूँ, मेरी मर्ज़ी है इसलिए मैं बना रहा हूँ। तो आपको जवाब मिल गया। जो अपवाद है और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो ध्यान से सुन लीजिएगा कि क्या ये वैकेंसी आएगी क्या सर? कैलेंडर जारी हो चुका है। आपने एक बात सुनी होगी, इसका जवाब मैं आपकी लैंग्वेज के अंदर ही देता हूँ कि सर जून तक का कैलेंडर आ चुका है, अब तो आएगी तो जून बाद में ही होगी या वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी? क्या सर इससे पहले भी हो सकती है? आजकल आपने देखा होगा ना, कई बार जैसा होता है ना कि बड़े लोग हैं, जैसे घर में चाचा ताऊ का लड़का है या लड़की है, वो बड़े लोग कँवारे रह जाते हैं अक्सर और छोटे वालों के शादी होकर के बच्चे हो जाते हैं। बुरा कब लगता है? जब उनको लगता है ताऊ जी आपकी शादी कब होगी? ऐसा होता है ना कई बार। कई बार होता है कि मौसी आपकी शादी कब होगी, बुआ जी आपकी शादी कब होगी। कई बार छोटे वाले हैं वो आगे निकल जाया करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिनकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, क्या सर अगर एसओ अब आए तो क्या इसकी एग्ज़ाम पहले हो सकती है क्या? इसका भी जवाब दूंगा। ये सब चीज़ें आपको मेरा फेस बता रहा होगा। देखिए, मेरी हमेशा से आदत रही है, मैं कभी कॉपी पेस्ट नहीं करता कि जो चीज़ आ गई उसको आकर के आपको पढ़ करके सुना दूँ। ये काम कभी नहीं रहा, हमेशा अलग किया है। हाँ, उसके लिए मुझे कई बार ये होता है ना, कंट्रोवर्सी होती है, लेकिन सच बोलेंगे तो डेफिनेटली होगी। संगणक को लेकर के भी यही हुआ था ना, जब मैंने वीडियो डाला था सब लोगों ने ये वीडियो बना दिए थे कि यहाँ पे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से यानी वित्तीय स्वीकृति आपको नहीं मिली है, संगणक की वैकेंसी नहीं आई। तब भी एक इंसान खड़ा था। लेकिन आप लोग है ना, कई लोग ऐसे हैं वो सगे किसी के नहीं होते, कोई कितना भी बोल दे लेकिन बाद में जाना आपको वही है जो जहाँ पे आपको डिमोटिवेट करे। वो आपकी मर्जी है, ठीक है, ये दुनिया की रीत है, कोई बात नहीं, आप भी निभा रहे हो, मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, आरपीएससी एसओ की वैकेंसी आएगी क्या? सारी बातें बताऊंगा, डेफिनेटली आएगी और इसी साल में आएगी और अगले कौन से महीने में आएगी वो बताऊंगा। इससे पहले बहुत से बच्चों को डाउट है सर इसकी क्वालिफिकेशन वगैरह क्या होती है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है आप अभी प्रस्थान कर लीजिए, लेकिन मैं इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर करूँगा कि कोई भी बच्चा बार बार परेशान नहीं हो। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि सर इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है, यानी कि योग्यता क्या चाहिए होती है। योग्यता सिंपल सी बात है, आपका स्नातक तो पास होना चाहिए ही चाहिए। ठीक है, स्नातक प्लस आपको क्या होता है, स्नातकोत्तर। क्लियर है? इसको समझिएगा, दोनों में फर्क क्या होता है। स्नातक यानी कि ग्रेजुएट होना जरूरी है आपका। ग्रेजुएशन में आपको क्या क्या होना चाहिए उस चीज़ को समझ लीजिएगा लाडलो अच्छे से, कि अगर आप बीकॉम है, ठीक है, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, अगर आप बीकॉम है तो ये चीज़ आपके साथ काम में आएगी। ठीक है, बीकॉम के साथ में आपको कुछ चीज़ों का और ध्यान में रख करके चलना है कि आप स्नातकोत्तर के साथ साथ बीकॉम तो है लेकिन आपका एमकॉम भी होना जरूरी है। इसी के साथ में सर मैथ वाले भर सकते हैं क्या? तो मैं आपको बता दूं, अगर आप मैथ से हैं, ठीक है, मैथ से हैं, अगर आप इकोनॉमिक्स से हैं, ठीक है, या स्टैटिक्स से आपने कोई सी भी आपने स्नातक की उपाधि कर रखी है, उसमें आपके ये सब्जेक्ट आते हैं। अब बोलेंगे बीटेक वाले भी हम एलिजिबल हैं क्या? तो बीटेक वाले भी अगर ये सब्जेक्ट आपके आते हैं, इससे आपने स्नातक कर रखा है, तो आप बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल हैं। इसी के साथ में आपको एमकॉम यानी कि इसके अंदर मास्टर डिग्री, जैसे आपने मैथ से एमएससी कर रखी है, ठीक है, मैथ से आपने एमएससी कर रखी है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बात समझ में आ रही है? आपने इकोनॉमिक्स से एमए कर रखा है, आपने
इकोनॉमिक्स से एमए कर रखा है, आप बीए के अंदर थे, आपके यहाँ पे भी इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स थी, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इन चीज़ों को समझ जाइएगा। एमए वाले भी, एमएससी वाले भी, एमकॉम वाले, एमकॉम वाला, बीकॉम वाला, हर बच्चा, चाहे आप कोई से भी स्ट्रीम से, इकोनॉमिक्स से, बीएडीएम से है या फिर आप किसी से अकाउंट से हैं, आप इसके लिए एलिजिबल है। ये चीज़ छोड़िए। एक और चीज़ सबसे बड़ा डर आपको बताता है कि सर एमकॉम में क्या, यहाँ पे जो आपको स्नातक के अंदर होता है, क्या सर इसके अंदर सर मेरी 48 है, क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ? 49 है, मैं एलिजिबल हूँ क्या? मैं आपको सिंपल से एक बात बता दूँ, इसके अंदर अगर आपकी सेकंड डिवीजन है, ठीक है, अच्छे से समझ लीजिएगा, इसको बार बार मत पूछिएगा। अगर आपकी द्वितीय श्रेणी में आते हैं, सेकंड डिवीजन है, ठीक है, परसेंटेज आपकी 48 है चाहे 49 है, कितना भी है, 50 से कम भी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेकंड डिवीजन आपकी मार्कशीट में लिखा हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये आपका हमेशा के लिए जवाब मिल गया होगा। आप हर जगह पूछते फिरते हो कि सर इसके लिए क्या चाहिए होता है, क्या नहीं होता। इसी के साथ में अगर आपने स्नातक कर रखी है लेकिन आपके पास में एमकॉम की डिग्री नहीं है, तो आपके पास में 1 ईयर का अगर स्टैटिक्स के अंदर डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है, स्टैटिक्स के अंदर डिप्लोमा कर रखा है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कंप्यूटर नॉलेज होना जरूरी है, यानी आपके पास अगर RSCIT है, आपने कोपा कर रखा है, आपने CCC कर रखा है, ठीक है, तो CC या CCC एक कोर्स आता है जो यूपी वगैरह में कहीं होता है ऐसा, ठीक है, अगर वो आपने कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ये हो गई आपकी योग्यता की बात। ये चीज़ समझ में आ गई। अब आपको कहीं पे भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक और बात, सर ये कैसी जॉब है, मैं आपको बता दूं, ये लेवल 11 की जॉब है, समझिएगा। ये लेवल 11 की जॉब है, एक ऑफिसर ग्रेड की पोस्ट है, आप समझिएगा। इसके अंदर अगर सैलरी की बात करूँ ना, मैं ध्यान से समझ लीजिएगा, ये चीज़ें जानना जरूरी है, जिससे आप अब बार बार जगह भटकोगे नहीं, इसलिए मैं एक संपूर्ण वीडियो ये बना रहा हूँ। इसके अंदर सैलरी की बात करूँ तो ये 37,800 से, ठीक है, इसका अगर मैं बात करूँ 37,800 से अगर मैं बात करूँ तो 1,19,700 के बीच का इसका पे ग्रेड पे स्केल होता है। तो आप समझिएगा इनिशियल स्टेज के ऊपर आपको क्या सैलरी मिलती है, आप ये सोच करके चलिएगा 42 से 45,000 रुपये आपको इनिशियल स्टेज के ऊपर सैलरी मिलती है, ठीक है। तो आप सोच लीजिएगा कि सपना बड़ा रखना है तो लोगों की बातें सुननी है और लोगों को जवाब नहीं देना। अभी हमें काम करना है, फिर हम जवाब देंगे। ये चीज़ आपको हर जगह कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे मुझे लगे कि आपका एक ट्रस्ट है ये सब लोगों तक आपको शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ इसकी तैयारी कैसे क्या करनी है वो भी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, प्रॉपर तरीके से आपको क्या पढ़ करके चलना है, ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। ये चीज़ क्लियर है। लेवल 11 की जॉब है। एज फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो एज फैक्टर में आपका 18 से 40 वही चलता है। इसमें जो छूट वगैरह जो भी होगी वो आगे आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। क्लियर है? कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो ये चीज़ पूछ लीजिएगा, ये चीज़ है, ठीक है। अब ये वैकेंसी कब तक आएगी वो चीज़ बताऊंगा। इससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर आपका जो सब्जेक्ट होता है वो क्या क्या होता है। इसका एक ही पेपर होता है, ध्यान से समझ लीजिएगा। इसका एक ही पेपर होता है जो पार्ट ए और पार्ट बी में आता है, ठीक है। ये आपका सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं, सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो इसके अंदर आपका स्टैटिक्स प्लस इकोनॉमिक्स, ध्यान से समझ लीजिएगा, स्टैटिक्स प्लस इकोनॉमिक्स। और आपका यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, ध्यान से समझ लीजिएगा, मैं मेन अगर बात करूँ तो कंप्यूटर प्लस मैथ्स, ठीक है, और प्लस आपका राजस्थान जीके और प्लस आपका करंट अफेयर। ये आपका 70 और 30 का रेशियो चलता है। ये चीज़ मैं आपको पूरा डिटेल सिलेबस बनाऊंगा। अगर आपने संगणक की तैयारी की है वो ही चीज़ चलती है, उसमें कुछ भी अलग नहीं, बस एक दो टॉपिक स्टैटिक्स में अलग है, बाकी वो ही रेशियो चलेगा। एक लेवल है एग्जाम का वो थोड़ा सा अलग होगा, 70-30 का रेशियो चलेगा। इसमें आपको पढ़ना कैसे, देखिए आपने संगणक के अंदर भी स्टैटिक्स बहुत अच्छे से की थी, ठीक है, लेकिन कुछ भी उसमें आया क्या। इसलिए वीडियो कोर्स के चक्करों में अगर आप टाइम खराब कर रहे हो, आपको सिर्फ बीकॉम वाली स्टैटिक्स पढ़ाई जाती है जिसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। इसके लिए आपका प्रॉपर तरीके से ध्यान से समझ लीजिएगा, एएसओ का एक कॉम्बो पैक जो आपकी एग्जाम चाहे कभी भी होगी ना, तब तक आपको इसके अंदर स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स से 100 नोट्स, MCQ, वन लाइनर, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ, करंट अफेयर, ये सब कुछ आपको एग्जाम तक अपडेट होता रहेगा। और ये पैक आपको मेसरमा एकेडमी के ऊपर अवेलेबल है, जा करके आप चेक कर सकते हैं। जो एग्जाम तक अपडेट होता रहेगा, एक बार पेमेंट करना है, उसके बाद सब कुछ होता रहेगा।
अब ध्यान से समझिए, ये सारी डिटेल होने के बाद सबसे बड़ा सवाल है कि ये वैकेंसी आखिर कब तक आएगी। तो उस चीज़ को समझ लीजिएगा, ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। हालांकि आप लोगों को कईयों को लगेगा कि ये चीज़ तो सर ने तो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ये वीडियो बनाया होगा, ये चीज़ उसकी सोच मैं बदल नहीं सकता कि कहीं पर भी कैलेंडर में नाम नहीं है। कैलेंडर RSSB का भी पलटता रहता है, बदलता रहता है, और RPSC का भी बदलेगा। जो वैकेंसी आई थी उनकी डेट दी हुई है, लेकिन जो नहीं आएगी ज़रूरत के हिसाब से वैकेंसीज को पूरा करवाया जाता है। ये नोटिफिकेशन कब तक आएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, जुलाई और अगस्त 2024 के अंदर ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ये ध्यान से सुन लीजिएगा, जुलाई या अगस्त के अंदर। अब ऐसे नहीं 1 जुलाई स्टार्ट होते आप पीछे पड़ जाओ, जुलाई आ गई, मैंने बोला अगस्त एंड तक भी हो सकता है, लेकिन जुलाई और अगस्त में आपको इसका नोटिफिकेशन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या सोचते हैं, कोई और क्या वीडियो डालता है, मुझे ये बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं। सर उन सर ने ये बोला है, इन सर ने ये बोला, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है। आ गई बात समझ में। तो मैं अपनी बात बोलता हूँ उस पर मैं बार बार मुझे ना पलटता हूँ, ना पलटने का शौक है। एक बार जो बोल दिया वो बोल दिया। जुलाई अगस्त 2024 में इसका ये जो है नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। मैं आपको एग्ज़ाम तक आपको एक आइडिया कि आप किस हिसाब से तैयारी करें, ठीक है। मैं नोटिफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एग्ज़ाम डेट तक की बात कर रहा हूँ। इसकी एग्ज़ाम जो है जहाँ तक मुझे लगता है इसी साल में चांस है, लेकिन आगे भी जाए तो मुझे जहाँ तक लगता है नवंबर से दिसंबर 2024 के अंदर इसकी एग्ज़ाम करवाई। अब सुनिए, इसको देखते ही लोग बोलेंगे कि ये चीज़ फेक है, ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, जिनको जो सोचना है सोचिए। मैक्सिमम अगर 1 महीना ये लेट होता है ना, नोटिफिकेशन अगर थोड़ा सा आगे जाता है, मैक्सिमम ये जैन 2025 के अंदर इसकी एग्ज़ाम करवा ली जाएगी, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ कि ये अनबिलीवेबल चीज़ है, मैं मानता हूँ। कई लोग अच्छे भी बुरे भी हर चीज़ में इसमें कटाक्ष कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने आधार पे बात करता हूँ। मैं किसी की कॉपी पेस्ट नहीं, और ना ही मैं इसलिए कि आप मेरा कोर्स बताया है वो लो, वो आपकी मर्जी, आप कहीं से भी पढ़ो, लेकिन आप तैयारी कर लो। ये वैकेंसी डेफिनेटली आएगी। वो कई लोग बोलेंगे कि ऐसे ऐसी चीज़ें वायरल हो रही है कि उनके अंदर ये दे रखा है कि अभी एसओ की पोस्ट ही खाली नहीं है। क्या, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ना किसी बारे में बात करना, ना मुझे ये फ़र्क पड़ता कि मैं आप लोगों को क्लियरिफिकेशन दिखाऊं। देखो मेरी बात मानो, आप पढ़ाई करो भाई किया करे ना कि जेठ के भरोसे बेटी कौन भी आई जाए, और थे कोई भी नौकरी ला अगर मेरे घराना बोरा गेर बना आबासरी है, तो मैं थाने कदे गुण खेस्यूँ कि तुम्हारी बात मानो, और हमारी बात मान रहे तैयारी करो। थारे 10 बार सोचे, थारा बेरूजी ने 2 कर थाने लाग गए कि मैंने पढ़नो है तो पढ़ो, मैं तो क्लियर कट हूँ। थाने लाग गए कि उमेश शर्मा झूठ बोल रहे हो आपका फ़ायदा के लिए, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तैयारी करो। अगर आपको ट्रस्ट है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं आपको बार बार ये ट्रस्ट दिलाऊँ कि आप मेरी बात मानो। नहीं, आपको ठीक लगता है तो आप तैयारी करो। ये चीज़ है वैकेंसी को लेकर के, जो भी चीज़ जानना चाहते हो वो मैंने क्लियर कट बता दिया है, ठीक है। ये आपका जुलाई से अगस्त 2024 में नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। चांस है उससे पहले भी, लेकिन ये मैंने आपको ये चीज़ बताई है। आ गई बात समझ में। और तब बोलना आप सब लोगों से, भाई मैं तो पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, पढ़ने से नुकसान नहीं होगा, पेट में दर्द नहीं होगा ना, सर दर्द नहीं होगा ना, ज़िंदगी ख़राब नहीं होगी ना। लेकिन जब एकदम से जागोगे ना, जो गलती संगणक में की है ना, तब करोगे, तब पता चलेगा। मेरा काम था आपको सही रास्ता दिखाना, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। लोग कंप्यूटर टीचर के लिए भी मना कर रहे थे, नहीं आएगी, देख लेना। अभी उसके लिए भी बहुत सी वैकेंसियाँ जिसका जवाब मैं आपको दे सकता हूँ, तो मुझे क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका इसका कोर्स है। जिनको लगता है कि कोर्स बेचने आया था, हाँ आया था और आता रहूँगा, ठीक है। जिनको ट्रस्ट है उनके लिए हमेशा था और हमेशा रहूँगा। वो सोच को कोई बदल नहीं सकता। तो अगर लाइफ में ऐसा लगे कि मेरे साथ ये हुआ तब मैं ये नहीं करूँगा, तो मेरी एक बात ध्यान रखने, कई बार ऐसे होता है सोना बाबू छोड़ के चला गया, चली गई, तब वो भी ये चीज़ हो जाती है। तो कभी भी अपने अतीत के कैदी मत बनो। ये मेरी बात हमेशा लाइफ में ध्यान रखना, कभी भी अपने अतीत के कैदी मत बनो। ये सिर्फ एक सबक था, ये सिर्फ एक सबक था, उम्र कैद की सज़ा नहीं। तो ध्यान रखना, अगर आप अतीत को रो रो करके हमेशा पीछे की सोचते रहोगे ना, लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे बढ़ो, एक नई मंजिल, एक नया सफ़र, एक नया रास्ता आपका इंतज़ार कर रहा है। गुड लक, अपने पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, सब कुछ अच्छा होगा। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके, कमेंट करके एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा। कोई भी कोर्स से रिलेटेड आपकी कोई दिक्कत हो तो स्क्रीन के ऊपर आपके नंबर चल रहे हैं, फिर भी मैं आपको यहाँ पे नंबर दे देता हूँ, 7733
943243 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। उम्मीद है आप में जो एक उम्मीद की किरण जो ढकने लगी थी ना कहीं बादलों से, वो फिर से उभर करके सामने आई होगी। तो अपना ध्यान रखिए, बिंदास होकर के तैयारी कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। बेस्ट विशेज एंड गुड लक। और अगर आपके अंदर एक नई पॉजिटिविटी आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए और हाँ, प्यारी सी स्माइल अपने फेस पे ज़रूर रखिएगा और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, आप उमेश सर के साथ हैं। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।